आई नो इस टाइम पे आपका एक-एक मिनट कितना क्रूशियल है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई जेनेरिक बात किए, मीडियोकर बात किए या मोटिवेशन दिए, मैं सीधा टू द पॉइंट स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे आता हूँ। आईसीएस हिडन वार्निंग्स बिफोर योर जनवरी 26 एग्जाम्स। वार्निंग्स पर जाऊँ उससे पहले हमको आईसीएआई के 2 अपडेट्स के बारे में जान लेना ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग इन अपडेट्स के बारे में जानते होंगे और इससे आपने प्री कंसीव्ड नोशन अपने दिमाग में बना लिया होगा फॉर द जनवरी 26 अटेम्प्ट। लेट अस टॉक अबाउट दैट। नंबर 1, न्यू स्टडी मटेरियल हैज़ बीन रिलीज्ड और न्यू फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, यानी अमेंडमेंट्स बढ़ने वाले हैं। दिस इज़ फॉर मई 26 एग्जाम। जनवरी 26 एग्जाम वही है, पुराना ही सिलेबस है, जो अभी तक प्रिपरेशन करी है उसी पे रहना, कोई पैनिक स्टेट में मत जाओ। Second, ICI has released exam dates for the May 26 exams before January 26 attempt, यानी फर्स्ट टाइम एवर आईसीआई ने नेक्स्ट अटेम्प्ट की एग्जाम की डेट्स बता दी हैं कि भैया आप ये एग्जाम दो ना दो, आपको नेक्स्ट एग्जाम की डेट हम पहले से ही बता रहे हैं कि ये एग्जाम तो हम डिफिकल्ट करने वाले हैं, आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लो। पता नहीं कहाँ से ये कौन से अजम्पशंस बनाते हो, कौन आपको ऐसी अपडेट्स देता है, कौन ये पैनिक क्रिएट करता है मार्केट में। दीज टू अपडेट्स आर कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली इररिलेवेंट फॉर जनवरी 26 पीपल। आप अपनी मस्ती से प्रिपरेशन करो, फोकस करो अभी तक जो करा था, इन सब बातों में मत पड़ना। Now I will come on the warnings that ICI wants you to know about. Number one, learn from the mistakes of September 25 attempt. यानी आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगानी ही पड़ेंगी। मंगाने के बाद आपने मंगा ली होंगी तो उनको बैठ के देखो। बच्चे कॉपी मंगा के छोड़ देते हैं, उनसे हिम्मत ही नहीं होती कॉपी देखने की। अरे देख के समझना पड़ेगा दादा कि गलती कहाँ हो रही है। इसलिए ज़रूरी है ये बात को देखना, क्योंकि हम लोग उसी पैटर्न में अगर सितंबर 25 जैसे अटेम्प्ट किया था और जनवरी 26 को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो हमने चेंज किया क्या हमारी प्रिपरेशन में? वो अप्रोच तो अनसक्सेसफुल थी। यानी जनवरी 26 में फिर से हम कोई रिस्क लेने जा रहे हैं। यार ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसमें मेहनत लग रहा हो या कितना भी टाइम लग रहा हो, हमको कॉपी देखनी पड़ेगी हमारी सर्टिफाइड कॉपीज़ सितंबर 25 की। जिनकी कॉपीज़ नहीं आई है, जिन्होंने नहीं मंगाई, आप लोगों को औरों की गलती से सीखना समझना पड़ेगा और उस हिसाब से असेस करना पड़ेगा। या तो हमारी प्रिपरेशन में कमी थी, तो प्रिपरेशन पे मेहनत करते हैं, 15 दिन और बचे हैं। और या फिर हमारे प्रेजेंटेशन एग्जीक्यूशन स्किल्स में गलती थी। और आपको मैं बता रहा हूं 90% स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन स्किल्स में मात खा रहे हैं। आप इस चीज को सीखो प्लीज सितंबर 25 अटेम्प्ट से। और इसको इंप्लीमेंट करने का सिर्फ एक तरीका, एक मॉक टेस्ट। 15 दिन बचे हैं, सारे सब्जेक्ट्स को आखिरी टाइम में होगे, दो तीन दिनों में रिवाइज कर रहे होगे, और प्लीज एक मॉक टेस्ट दे देना। आपको लगेगा यार 3 घंटे मॉक टेस्ट में वेस्ट हो जाएंगे, इससे तो सिलेबस कंप्लीट करता हूँ। एक और बात आपको बता देता हूँ कि क्योंकि हम सीए बन चुके हैं और अभी भी कोई सीए स्टूडेंट है ना, इस जन्म में जब भी आपका अटेम्प्ट आता है, आपको कभी भी नहीं लगेगा आपकी तैयारी सफिशिएंट है। आप हमेशा यही सोचोगे यार 10-15 दिन और मिल जाते, 1 महीना और मिल जाता, यार नेक्स्ट अटेम्प्ट। हमेशा ऐसा लगेगा। मे 26 में भी डेफर कर दोगे अपना अटेम्प्ट, तो मे 26 में फिर से तब 15 दिन आपको पहले लगेगा यार थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना, कसम से यार क्या ही कर डालता, रैंक ले आता, ये कर देता, वो कर देता। तो घबराओ मत, जितनी भी तैयारी है उसको मॉक में टेस्ट करो। 70% सिलेबस को है, बहुत है, मॉक में टेस्ट करो अपने आप को। और फाइनली सेकंड बात का हमको ध्यान रखना है, आईसीएस स्टडी मटेरियल इज गॉड। बाकी सब कंटेंट के मटेरियल हमारे सपोर्ट के लिए होते हैं। आईसीएस स्टडी मटेरियल पे मास्टरी कर लोगे ना, तो टफेस्ट पेपर के लिए भी प्रिपेयर्ड हो। पूरी सिलेबस करने के पीछे मत भागो। अगर पैनिक हो रहा हो कि बहुत समझ नहीं आ रहा क्या क्या करें, तो सिर्फ आईसीएस स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो प्लीज। नेक्स्ट, आईसीएस वांट्स यू टू नो दैट इट इज स्मार्टर देन यू। प्रिडिक्शन लगाना बंद करो भाई। एएफएम का पेपर अभी तक डिफिकल्ट नहीं आया, जनवरी 26 में डिफिकल्ट आएगा। एफआर का पेपर अभी तक एवरेज आ रहा है, नवंबर 23 में लास्ट खेला था, अब की बार जनवरी 26 में खेलेगा। ऑडिट का पेपर 2 अटेम्प्ट से डिफिकल्ट आ रहा है, इस अटेम्प्ट में इजी आना चाहिए। आईबीएस का पेपर तो पता नहीं कौन से लेवल पे जा चुका है, जनवरी 26 में क्या ही पेपर आएगा। ये सब क्या फालतू की बातें हैं यार, इन सब का कोई वास्तविकता से ताल्लुक नहीं है, कोई रियलिस्टिक बातें नहीं है। ये आईसीआई कैन प्ले अराउंड एनी टाइम एंड ऑन एनी सब्जेक्ट दैट इट वांट्स। हमको सारे सब्जेक्ट में बराबर प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। प्लीज पेपर प्रेडिक्शन नाम की चीज़ों से दूर रहो। कोई भी जना जो आपको ऐसे फालतू की बातें से मार्केट करता हो, कुछ भी बेचता हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, ये सब चीज़ों से दूर रहो। अपनी तैयारी पे भरोसा रखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू आईसीए मॉडल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आईसीए डजंट वांट यू टू कंप्लीट द होल सिलेबस और द पेंडिंग टॉपिक्स। आईसीए चाहता ही नहीं कि आप पूरा सिलेबस करो, आपके पेंडिंग टॉपिक्स करो। आईसीए चाहता है जो आपने अभी तक कर लिया उसको रिवाइज अच्छे से कर लो यार। यानी 70% हुआ है, उसको रिवाइज अच्छे से कर लो। आपने सोचा होगा कोई भी एक टॉपिक जो मैंने पहले छोड़ रखा है बाद में कवर कर लूंगी, उसका टाइम आ गया, नहीं उसका टाइम नहीं है। किसी ने सोचा होगा ये टॉपिक मैंने छोड़ रखा है, इसका यूट्यूब पे ऊपर ऊपर से एक रिवीजन वीडियो देख जाता हूँ ताकि मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाए, एग्जाम में बन जाए। यार ऐसे अगर एग्जाम निकल रहा होता तो मजाक नहीं बन जाता इस कोर्स का। प्लीज इन चीजों से बच के रहो। आपका जितना भी हुआ है बहुत है, उसी को बार बार पढ़ो। एक भी परसेंट चीज नहीं पढ़नी। ऐसी चीज जो हमने पिछले रिवीजन में छोड़ दी थी वो अब नहीं उठानी, जो बहुत पहले हम कर चुके हो गई अब वो। फॉरेक्स छोड़ रखा है, छोड़े रहने दो। कोई नए वीडियो के चक्कर में मत पड़ना कि इस वीडियो से आप फॉरेक्स क्लियर कर लो। नेक्स्ट, आईसीआई अज्यूम्स दैट यू विल मेक मिस्टेक्स। आईसीआई अज्यूम कर लेते हैं हम गलती करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस सिलेबस में, इस कोर्स में हमको 40% ही लाना होता है एक सब्जेक्ट में, एग्रीगेट 50% ही लाना होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे को पता है हम टेक्निकल पेपर बनाने वाले हैं, हम बहुत डिफिकल्ट चीजें पूछने वाले हैं। आपको सब कुछ ना आता नहीं आता हो ना सही, किंतु आपको अगर 50% भी आता हो तो आप एग्जामेशन ले आओगे।
118 नंबर का पेपर हमको मिलेगा, हमको सिर्फ 50% पेपर आता होगा, तो हम 60 मार्क्स ले आएँगे दोस्तों। तो अभी लास्ट मोमेंट में पैनिक मत करना, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई नया टॉपिक दिख गया हो, कोई पुरानी चीज़ याद नहीं आ रही हो, जितनी भी आएगी याद 50% भी आ जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात, दिस इज़ नाउ अ प्योर सेल्फ स्टडी फेज़। इस टाइम पे हमें कोई यूट्यूब रिवीजन और मैराथन के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी तक की तैयारी पे भरोसा करना है, आलस नहीं खाना है, खुद से पेपर पेन उठा के, अपनी बुक उठा के हमको सेल्फ स्टडी करनी है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर इस टाइम पे भी फैकल्टी पे डिपेंडेंट हो, तो फैकल्टी से ही बोलना वो अपना एग्ज़ाम भी लिखाए, और अगर फैकल्टी नहीं लिख के आ पा रहा हो, तो फिर से जनवरी 26 में रिग्रेट मत करना। बात मेरी बुरी लग रही होगी, बट यही रियलिटी है दोस्तों। नेक्स्ट, प्लीज फॉरगेट द पास्ट, नो रिग्रेट, स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम टुडे। ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा कि 15 दिन में आप सडनली एग्जाम क्लियर कर दोगे, पर कच्ची पक्की तैयारी थी, थोड़ी भी कमजोर तैयारी थी, अटक रहे थे, घबरा रहे थे, थोड़े दिन वेस्ट हो गए, सब भूल जाओ। अभी भी 150 आवर्स हमारे पास बचे हैं, 10 घंटे रोज पढ़ लोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों। प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज डोंट लूज होप, ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर टुगेदर इन दिस। आपको कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज की लर्निंग चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी अपडेट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी आपको मैं हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं, आप मेरे कमेंट्स पे या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।